नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रानी है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अरविंद नाम के लड़के से हुई थी। शादी एक अच्छे घर में हुई जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशनसीब मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि रानी के तो भाग्य ही खुल गए। हम लोग अपनी ससुराल वालों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई थी। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं। उनका बहुत बड़ा घर था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। तभी मेरे कमरे में जाने से पहले ही मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मुझसे इतने टाइम क्या बात करनी है। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वह मुझसे करना चाहती हों। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हैं? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यह सब सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं, यह बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और अगर वह बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की मान मर्यादा रखनी होगी। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग मुझसे क्या बताना चाहते हैं। मैंने कहा, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात किसी को बता नहीं सकते, वरना सभी को पता चल जाएगा। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उससे पूछो यही कहता है कि मेरा पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरी ननद कहती है, तुम उससे बात करो, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में गई। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच ही रही थी कि मेरे पति अरविंद कमरे में आए और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे से ही पेट पर हाथ सहलाते हुए आए, बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले, मेरा पेट खराब है। और कुछ ही सेकंड में वह उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब होता तो थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वह करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज़ भी नहीं दी और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे के बाद वह बाथरूम से निकले। अब मेरा उनसे बात करने का मन भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वह भी चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुद किस्मत समझ रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और मैं जैसे ही बाथरूम में गई, मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नाइटी और मेकअप का सामान था। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं कैसे इंसान से मेरी शादी हुई थी। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि रात में क्या हुआ। मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या यह ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली, बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से बाहर नहीं आएगा। मैं चुप रही। दिन गुजर गया था। अगली रात फिर वह कमरे में आए।
मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने में रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक मुझसे बात नहीं की। उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वह बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वह बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वह क्या करने गए हैं। थोड़ी ही देर बाद चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वह जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और सीधे बिस्तर पर जाकर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं सोच ही रही थी कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। लेकिन इस बार जब सुबह बाथरूम में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया गया था। मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम के कचरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था, आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यह कपड़े और यह मेकअप का सामान कहीं मेरे लिए ही तो नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद भला मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने इस बारे में कुछ बात नहीं की थी अपने पति से। मैंने सोचा कल बात करूंगी। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लग रहा था कि वह चाहती हैं कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हुआ, तो मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि अरविंद कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। वह बोली, वह तो बहुत ही सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वह दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिन तक घर में विवाद भी होता रहा, लेकिन तुम्हारे पति अरविंद ने कहा कि पापा जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अरविंद से भी कुछ कहा होगा। रात हुई तो मेरे पति कमरे में आए। मैं उनसे बात करने का इंतजार कर रही थी। वह कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके कमरे में आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वह बोले, अब बात करने में रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वह घर अच्छा है, इसीलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? उन्होंने कहा, यही सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैं भी देख लिया, शादी की पहली रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है। लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को आपसे उन्होंने कहा था? अरविंद ने बताया, हाँ, मेरी माँ ने कहा था। और वह कपड़े और मेकअप का सामान मैंने तुम्हारे लिए ही रखा था। वह मेरी तरफ से पहली रात का गिफ्ट था। मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वह लोग चाहते हैं कि हम दोनों के बीच गलतफहमी हो और हम लोग अलग हो जाएं, ताकि वह जो चाहते हैं वह पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वह थी मेरी सही मायने में शादी की पहली रात। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए थे। मेरी ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।